हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी के बाद करे जाने वाले प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे। जैसा हमने बाकी वीडियोस में आपको बताया कि रेटिना डिटैचमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसमें इलाज कैसे कर सकते हैं, ये सब आप हमारे बाकी वीडियोस में देख सकते हो। मैं डॉक्टर विनय गरोडिया, सिनर्जी आई केयर में आई एम अ रेटिना स्पेशलिस्ट एंड अ रेटिना सर्जन। रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी एक मेजर सर्जरी होती है और इसके बाद में कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने पड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली आपके केस में क्या प्रिकॉशंस हैं ये आपके डॉक्टर, आपके सर्जन आपको बेहतर बता पाएंगे। पर जनरली स्पीकिंग अगर हम देखें, अगर आपकी आंखों में सिर्फ बकलिंग सर्जरी हुई है जिसमें बिना विट्रेक्टमी की सर्जरी हुई है, वहाँ पे हो सकता है आपके केसेस में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं हो, सिर्फ हफ्ते भर आँखों में पानी नहीं लगाना होता और कुछ एक आपको स्पेशल पोस्चर्स बताए जाएंगे, उस पर आपको रखना हो सकता है। लेकिन अगर आपकी आंखों में विट्रेक्टमी सर्जरी हुई है और साथ में उसमें सिलिकॉन ऑयल या फिर गैस डाला गया है, उस केस में आपको कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस रखने होंगे। क्योंकि जब पर्दा अपनी जगह से गिर जाता है तो पर्दे को वापस सेटल किया जाता है और उसके बाद उसको लेज़र करके वहाँ चिपकाया जाता है। फिर उसको वहाँ पे पुश करके रखने के लिए आंखों के अंदर में सिलिकॉन ऑयल या गैस डाली जाती है। क्योंकि गैस या सिलिकॉन ऑयल पानी से हल्की होती है इसलिए ऊपर की तरफ उठती है, तो पर्दे को अपनी जगह दबा करके रखने के लिए आपको मोस्ट लाइकली आपके डॉक्टर पेट के बल उल्टा लेटने बोलेंगे ताकि आपकी आंख ऐसे उल्टी हो ताकि ऑयल या गैस पर्दे को दबा करके रखे। जैसे मान लो आप दो कागज़ को अगर चिपकाते हो, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा प्रेशर देते हो ताकि अच्छे से कागज़ चिपक जाए। सिमिलरली पर्दे को जब हमने वापस सेट किया तो हम उसको थोड़ा प्रेशर देना चाहते हैं। ये प्रेशर ऑयल या सिलिकॉन ऑयल से दिया जाता है ताकि ऊपर की तरफ उठ के पर्दे को दबा करके रखे। तो ये प्रिकॉशन परहेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर इसके लिए 4 या 6 हफ्ते तक आपको उल्टा लेटाया जाता है, बट ये आपके डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि किस पोजीशन में आपको लेटना है और कैसे लेटना है। दूसरा, अगर आपकी आंखों में सिलिकॉन ऑयल डाला गया है तो हो सकता है सर्जरी के बाद में आपको 2 या 3 बार आंखों में कुछ और फर्दर लेज़र भी किया जाए ताकि पर्दा और अच्छे से अपनी जगह चिपक सके। तो जैसा जैसा आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ बताएंगे टाइम पे डालनी तो है ही है, पर आपको जब भी रेगुलर फॉलोअप करना है और जब भी उसमें कुछ लेज़र करना है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आंखों में गैस डाला जाता है तो जब तक आंखों में गैस रहती है तब तक आप प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा आप जानते हैं जब आप हाइट पे जाते हो प्लेन में तो आंखों में गैस की बबल एक्सपैंड कर सकती है जिससे आंखों का प्रेशर बहुत हाई हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन। अगर आपकी आंखों में गैस डाला जाता है तो जब तक गैस का बबल एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, विच इज़ नॉर्मल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर तो गैस डाली जाती है तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 वीक्स वो गैस धीरे धीरे बबल एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर ऑयल डाला जाता है तो ऑयल को रिमूव करने के लिए सर्जरी के 3-1 महीने बाद में एक और ऑपरेशन अक्सर किया जाता है ताकि ऑयल को बाहर निकाला जा सके। रेटिना डिटैचमेंट की सर्जरी के बाद जो बाकी प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे 1 हफ्ते तक आंखों में पानी नहीं लगना, वो नॉर्मल रहता है जैसा बाकी सर्जरीज़ में होता है। खाने पीने के लिए कोई स्पेशल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप पेट के बल लेट रहे हो तो बहुत हैवी खाने में शायद आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो पुराने जो परहेज है वो आपके चलते रहेंगे, बट कोई ऐसा बहुत स्पेशल परहेज खाने पीने का नहीं होता। जहाँ तक आँखों को यूज़ करना या टीवी देखने की बात है, क्योंकि आप उल्टा लेट रहे हो इसलिए आपको टीवी देखने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप चाहो टीवी देखना तो उसमें कोई नुकसान नहीं। तो जब आप सीधे होगे दिन में 2-4 घंटे के लिए, उसमें आप टीवी वगैरह देख सकते हो। दूसरा, एक आप और कर सकते हो, अगर आप उल्टा नहीं लेट सकते हर समय में तो आप किसी टेबल पे ऐसे सर नीचे करके भी बैठ सकते हो। उससे क्या है, आपकी आंखें नीचे की तरफ रहेंगी और आप चाहो तो नीचे कोई भी आईपैड या कुछ भी आप स्क्रीन रख के उसको देख सकते हो। तो आंखों को यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पोजीशन जैसा आपको आपके सर्जन ने बताया वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और आप ड्राइविंग वगैरह ऑफ कोर्स जब आपकी विजन अगर कंफर्टेबल हो तब उसके बाद ही आप ड्राइव कर सकते हो। उसके लिए आप अपने सर्जन से राय लेने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको पता होने चाहिए। एंड अगेन दिस इज़ जस्ट अ जनरल गाइडलाइन। आपके स्पेसिफिक केस में क्या प्रिकॉशंस हैं ये आपको अपने डॉक्टर से, अपने सर्जन से डिस्कस करना होगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ, रेटिना सर्जरी इज़ नॉट माई जॉब अलोन, इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन मी एंड द पेशेंट। मेरा काम सर्जरी करना है और पेशेंट का काम हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर हम दोनों मिल करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट करें तो अधिकतर केसेस में 85 to 90% केसेस में हमारे को सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर मरीज़ हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स वो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए मरीज़ का एजुकेशन और उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। मरीज़ के साथ उसके अटेंडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने और बाकी साथियों के साथ जिनका रेटिना की सर्जरी है उससे शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे।
और आप इससे रिलेटेड रेटिना डिटैचमेंट और रेटिना की डिजीज़ रिलेटेड और भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।